लॉयर साहब, क्या बात है, बड़ी अच्छे तरीके से खेला आपने। पूरी फीस भी हमसे ले लेते हैं और जो ऑर्डर था वो हमारे फेवर में भी नहीं आया, तो आपके अगेंस्ट फ्रॉड का केस करेंगे। गाइज, मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या जो आपने एडवोकेट हायर करा था अपने केस के लिए, बट होता यह है कि वो एडवोकेट अपना केस हार जाता है, यानी कि कहें कि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है। अब क्योंकि आपने उस एडवोकेट को हायर करा था अपने केस के लिए, तो जिस तरीके से डिमांडिंग करी गई थी पेमेंट की, उस हिसाब से आपने फी का पेमेंट करा होगा उस एडवोकेट को। बट क्योंकि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है, तो क्या आप अपने एडवोकेट के अगेंस्ट कोर्ट में फ्रॉड या फिर चीटिंग का केस कर सकते हैं या नहीं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तब तक के लिए यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर डेली 1 मिनट से कम की वीडियो आती है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जरूरी नहीं है कि आप कानून से जुड़े हो, आपके क्या क्या अधिकार हैं आपको जानने के लिए मिलेंगे। एक बार कंटेंट जरूर देख लीजिएगा, फिर फॉलो करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो भी फॉलो कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले फैक्ट से जान लेते हैं केस के। सपोज मैं क्लाइंट था और मैंने अपने एडवोकेट के अगेंस्ट केस फाइल करा। हुआ ये कि जो मैं क्लाइंट था, मैंने एक सीनियर एडवोकेट हायर करा था बेंगलोर से, एज पर फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं। और उन एडवोकेट ने कहा था कि मेरा एक कनेक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट है, उनसे वो आपका कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे केस कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, ऊपर नीचे हो जाता है। उनके डिमांड के अनुसार मैंने फी का पेमेंट भी करा। क्यों? क्योंकि मेरा केस प्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ मेरे केस को प्रेजेंट करने के लिए ट्रैवलिंग भी करेंगे, तो उसका खर्चा तक मैंने दिया। एज पर फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं, मैं मन से नहीं कह रहा। बट होता यह कि हमारे जो एडवोकेट साहब थे केस हार जाते हैं, यानी कि कहें कि जो मैं क्लाइंट था, मेरे फेवर में वो ऑर्डर नहीं आता है। अब होता यह है क्योंकि मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं आता है, तो मैं अपने एडवोकेट के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करता हूं। किस सेक्शन के तहत बताया गया? आईपीसी के सेक्शन 406 जो कि डील करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड आईपीसी का सेक्शन 420 जो कि डील करता है चीटिंग पर। तो इन आईपीसी के सेक्शंस के तहत मैं अपने एडवोकेट पर अब केस करता हूं, क्योंकि मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं आया यहां पर। सो द इश्यू फॉर कंसिडरेशन बिफोर द बेंच वाज दैट वेदर द एडवोकेट कैन बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 406 एंड 420 ऑफ आईपीसी जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट ऑब्टेन फेवरेबल ऑर्डर्स फॉर द क्लाइंट? क्वेश्चन मार्क। तो फाइनली कर्नाटक हाईकोर्ट इस पिटीशन को क्वैश करते हुए कुछ स्टेटमेंट देती है कि क्या आप केस कर सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं। पहला पॉइंट कोर्ट क्लियर करती है कि जो आप अपने एडवोकेट पर एलिगेशन लगा रहे हैं फ्रॉड का, एंड साथ ही साथ जो ऑफेंसेस बताए गए हैं आईपीसी के सेक्शंस के तहत उस एडवोकेट के अगेंस्ट, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आया। सबसे पहली बात तो हम ये क्लियर करते हैं कि आप अपने एडवोकेट के अगेंस्ट इस रीजन पर कि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आया केस नहीं कर सकते। दूसरी बात कि लिटिगेंट्स को यह समझना चाहिए कि एडवोकेट तो अपना बस बेस्ट एफर्ट दे सकता है आपका केस प्रेजेंट करने में, बाकी तो जो ऑर्डर आएगा वो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो भी लॉ एप्लीकेबल होंगे उसके हिसाब से ऑर्डर आता है। वो दोनों पार्टीज के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए क्या उन पर लॉ एप्लीकेबल होंगे, उसके हिसाब से यह देखा जाता है कि कौन जीता और हारा। तो एडवोकेट कोई भी हो, वह तो सिर्फ कोर्ट में अपने केस को प्रेजेंट कर अच्छे एफर्ट्स लगा सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे। भाई जो लॉ होगा उसके हिसाब से ऑर्डर आएगा। तो आप आपके एडवोकेट के अगेंस्ट इस बेसिस पर कि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आया तो आप केस नहीं कर सकते। तीसरी बात, जो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो अमाउंट ऑफ पेमेंट्स होते हैं वो इस केस से रिलेवेंट नहीं होते हैं। ये आपके एक बीच में प्राइवेट मैटर कहा जाता है। बताया गया द अमाउंट ऑफ फीस इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट फॉर द आउटकम ऑफ द मैटर दैट इज अ प्राइवेट मैटर बिटवीन द क्लाइंट एंड द एडवोकेट। हेंस इस पिटीशन को क्वैश करते हुए ये एट लास्ट कहा गया कि आप अपने एडवोकेट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, एक एक चीज हमने जानी टू द पॉइंट। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। फॉलो फॉर मोर लीगल कंटेंट, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।